हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर स्वागत करता हूं श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए बच्चों, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है मिरर वगैरह के बारे में कुछ फार्मूले वगैरह देख लिए थे। मिरर क्या होता है, इससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी। चलिए कुछ और चीज़ें आज देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। आगे सेम आएगा लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तो अगर आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा तो वहाँ ज़्यादा डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। फार्मूले का जो लगाने का तरीका है वो दोनों साइड पे वही रहेगा, कोई ख़ास दिक्कत आपको होगी नहीं। बस वे क्या होता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वी, यू एंड एफ ये तीनों टर्म लेंस में भी यूज होंगे, मिरर में भी यूज होंगे और मैग्नीफिकेशन में भी वही होगा। मतलब बेसिक जो थीम रहेगी दोनों की सेम रहेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि लेंस में मैं फिर इसके बारे में चर्चा करूँगा। ओके, और मिरर फार्मूला जो है वो बताता है इस तरह से। अगर मैं आपको कोई मिरर ले लूँ, जैसे कॉनकेव मिरर ले लिया और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ से मान लो कि ये इसका फोकस है, ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पर एक रे आई, दूसरी रे जो है मान लेते हैं फोकस से गई, पैरेलल हो गई, यहाँ पे कुछ आपका जो है इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं यू, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वाली डिस्टेंस होती है इमेज की, इसको बोलते हैं वी, और ये जो फोकस की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं एफ। तो इस यू, वी और एफ में जो एक रिलेशन होता है बच्चों, वही आपका मिरर फार्मूला होता है। वो होता है 1/v + 1/u = 1/f, जो कि आगे आएगा पूरी स्लाइड्स में। तो बेसिक थीम आपको पता होनी चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो आपका रिलेशन होता है वही मिरर फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से कुछ बातें थोड़ी पुरानी हो गई होगी, फिर भी पता तो होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ इस साइड पे पॉलिश कर दूँ बच्चों, जैसा कि की हुई है, मैं और कर देता हूँ अपनी तरफ से। चलिए, ये एक मिरर है और कैसा मिरर है, तो कॉन्वेक्स तो हो नहीं सकता क्योंकि बाहर की साइड है। तो अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी परावर्तन हो रहा है। तो आपका ये कॉनकेव मिरर होगा। जी सर, बिल्कुल होगा, कॉनकेव मिरर है, कोई डाउट नहीं सर। चलिए सर, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है सर, है, मानना क्या दिख रहा है सर, जैसे उसका जो इमेज बन रहा है ना सर, वो यहाँ बन रहा है। चलिए ये भी मान लिया कि भाई इमेज जो है वहाँ बन रहा है ना। मान लेते हैं कि इसका फोकस कहीं यहाँ पे होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आर कहीं यहाँ पर होगा। तो ये रेज यहाँ जाएगी, जाने के बाद ये बच्चों ऐसे फोकस से निकल जाएगी इस तरह से। एक रेज होगी बच्चों, फोकस से ऐसे जाएगी और ऐसे मतलब चल जाएगी। तो यहाँ कहीं पे ये इमेज जो है फॉर्मेशन होगी, जैसा कि दिख रहा है आपको, है ना। स्केल से बनाओगे परफेक्ट हो जाएगा। अब ये मैंने बता दिया कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये है, क्योंकि रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है बच्चों, और ये है अपोजिट डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है उसकी डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे, मैंने बताया था पोल पे एक आदमी को खड़ा कर देते हैं और उसको भेजते हैं। तो अगर वो इधर जा रहा है बच्चों, वो बी की डिस्टेंस मेजर कर रहा है कि ये कहाँ पे है। जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर ये मेजर करेगा, तो क्योंकि ये आदमी यहाँ से जाएगा ऐसे टिक 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 टिक, किधर जा रहा है साहब, लेफ्ट जा रहा है। लेफ्ट जब भी जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। उसी को मैं कहूँगा कि यहाँ की कोई डिस्टेंस मेजर कर, ये आदमी यहाँ खड़ा होकर यहाँ जाएगा, किधर जा रहा है, राइट, तो वो लेगा उस डिस्टेंस को पॉजिटिव। अगर यही आदमी ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव लेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव लेगा। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आप जो है इसको अच्छे से कर सकें कि हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली जो है आपके माइंड में होनी चाहिए कि कैसे इसको यूज किया जाता है ना। चलिए
तो इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कैसे मैंने बनाया है। बिल्कुल आपको इधर जाना है तो आप लोगे पॉजिटिव, इधर जाना है तो नेगेटिव, ऊपर जाना है तो पॉजिटिव, नीचे आना है तो नेगेटिव। इंसिडेंट की लाइट रे इधर से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए है, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव के लिए। बहुत काम आने वाली चीज़ है, इसलिए बताई है आगे। चलिए बच्चों, अब एक स्पेरिकल मिरर के अंदर जो अगर आपको मिरर फॉर्मूला लिखना है, स्पेरिकल मिरर के अंदर अगर आपको मिरर फॉर्मूला लिखना है बच्चों, तो उसके लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑलरेडी बता दिया आपको। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, हमेशा पोल से मेजर करते हैं, क्या कहलाती है बच्चों? v कहलाती है। क्या कहलाती है? v। एंड डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, f कहलाती है। कैसे? ध्यान से देखिए बच्चों, ये ध्यान से, बस यही चीज है इसमें मिरर फॉर्मूला में। ये कर लिया तो सब कर लिया। तो यहाँ पर ये आपका फोकस है, ये आपका क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, तो यहाँ से एक रे ऐसे जाएगी, ऐसे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो निकलेगी फोकस से, और जो फोकस से जाएगी वो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ बनेगा इमेज। तो ये जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कहाँ था? यहाँ पर था सर। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी पोल से सर, ये वाली, ये डिस्टेंस ये होगी u सर, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सर जो इमेज बन रहा है उसकी पोल से डिस्टेंस सर, ये होगी सर क्या? v। सर फोकस डिस्टेंस सर, ये वाली फोकल लेंथ सर, ये फोकस की कहाँ से? हमेशा पोल से, तो ये होगी f। सर खड़ा कहाँ होना है? खड़ा होना है पोल से। अब मेजर करना है। अब आप कोई भी बच्चा जाएगा u को मेजर करने के लिए, तो बच्चा इधर जाएगा, यानी वो u न लिख के -u लिखेगा। कोई बच्चा v लिखने जाएगा, फिर बच्चा यहाँ खड़ा होगा और इधर जाएगा तो वो -v लिख देगा। वही बच्चा f मापने जाएगा तो उसको भी इधर ही जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो वो -f लिख देगा। अब समझ में आया क्यों प्लस माइनस का पंगा हम कर रहे थे? तो पता होना चाहिए तीनों चीजें कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से लेते हैं, पोल और इमेज की डिस्टेंस को v से लेते हैं, और फोकस की डिस्टेंस को, फोकल लेंथ जो है उसको जो है f से, ऑब्जेक्ट को u से, इमेज को v से, और फोकस डिस्टेंस को f से जो है हम लेते हैं। तीनों ध्यान होनी चाहिए। और सारी डिस्टेंस हमेशा फोकस इसके पोल से मेजर होगी। कहाँ से होगी? पोल से मेजर होगी। सारी डिस्टेंस जो है पोल से मेजर करते हैं। ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज u, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज v, एंड फोकल लेंथ इज f। ओके जी। अब यहाँ पे थोड़ी और बातें, आपकी बुक की ही बातें हैं ये, तो पता होनी चाहिए आपको। ओके, यस। तो there is a relationship between these quantities given by the formula, और फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। तो मिरर फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। v यहाँ पर क्या है आपको पता है कि इमेज की डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट की है, f फोकल लेंथ है। तीनों जो है इनका जो रिलेशन है, यही मिरर फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, उसके साथ साथ ये लिखना है कि v क्या है, u क्या है और f क्या है। तीनों प्रीवियस स्लाइड में लिखा हुआ है कि ये डिस्टेंस है इमेज की पोल से, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की पोल से, और डिस्टेंस है फोकस की पोल से। और एक टाइम, यू मस्ट यूज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू u, v, f एंड r द मिरर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। आपको क्या करना है बच्चों? मिरर फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है बहुत अच्छे से,
और उसमें सबसे अच्छा ध्यान रखना है साइन का। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कौन कब प्लस लोगे कब माइनस लोगे ये कौन बताता है? ये बताता है ये वाला। कौन बताता है बच्चों? ये बताता है ये वाला, कि कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। इधर वाला पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इधर वाला पॉजिटिव होगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है इनको कर पाओगे। ठीक है जी। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v u f क्या है ये पता है और साइन के साथ आपको लेना है। सर इसका थोड़ा कन्वर्जन बता सकते हो? जी कन्वर्जन बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं। आपको पता है कि f जो होता है वो r/2 के इक्वल होता है। यानी सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f की जगह लिख दूँ सर r/2, और बाई 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो एक मिरर फार्मूला का ये फॉर्म भी आ गया। समझ गए बच्चों? ये क्या आ गया? मिरर फार्मूला का एक और फॉर्म आपके पास आ गया है। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब उसके साथ आता है मैग्निफिकेशन। क्या आता है? मैग्निफिकेशन आता है। तो मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है बच्चों वो क्या है? वो क्या है? वो है मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। यहां पे आपको क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा होगा बच्चों कि h जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है और h डैश है इमेज की हाइट। तो मैग्निफिकेशन जिसको m से डिनोट करते हैं, देखिए रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ m, स्मॉल m से। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब यहाँ से थोड़ा फिजिकली भी आपको समझ में आना चाहिए। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज कितना बड़ा दिखेगा। मान लेते हैं कि आपकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो दिख रहा है 3 मीटर का। इमेज आपकी हाइट जो है 1.5 मीटर है और इमेज जो है वो 3 मीटर दिख रहा है, यानी आपका डबल दिख रहा है। तो मैग्निफिकेशन कितना है? 2 है। यहाँ से थोड़ा माइंड में आना चाहिए कि मैग्निफिकेशन का मतलब कि वो चीज़ कितना बड़ा आपको दिख रही है। यानी देखो मुझे पता है कि मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और इमेज जो बनी वो कितनी बनी 3 मीटर की। तो इमेज की हाइट 3, मेरी हाइट कितनी 1.5 यानी 2, यानी 2 क्या आया? अब 2 से उससे पता चला कि मेरी हाइट जो थी उसका इमेज बन रहा था 2 गुना, डबल बन रहा था, यानी यहाँ पे भी 2 आ रहा है। यानी मैग्निफिकेशन से मैं समझ सकता हूँ कि कितना बड़ा देगा। यहीं मेरी हाइट 2 मीटर है और इमेज बन रहा है 1 मीटर का, तो क्या आएगा? इमेज की हाइट 1 मीटर, मेरी हाइट 2 मीटर, आंसर आएगा 1/2 यानी आधा। और यहाँ से समझ में आ रहा है मेरी हाइट तो 2 है लेकिन इमेज 1 मीटर का ही बन रहा है। यहाँ से मैग्निफिकेशन से समझ में आया कि कितना मैग्नीफाई होके आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में भी देखते हैं बच्चों। और डायग्राम के फॉर्म में अगर आप इसको देखोगे, पेन बहुत तेज काम कर रहा है।
चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन की बात हो रही थी। तो ये फिजिकली कैसे समझ में आएगा सर? ये डायग्राम से, तो डायग्राम से ऐसे समझ में आएगा बच्चों। यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा ऐसे, ठीक है, वो ऐसे गया, मान लो कहीं पे उसकी इमेज ऐसे एक जिस एंगल से गया यहाँ पे बन के, ये बन, देखो इसकी हाइट कुछ होगी, मान लो इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो बना वो 1.8 सेंटीमीटर हाइट पे बना, तो आप क्या लिखोगे? 2 सेंटीमीटर अपॉन 1.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ सोचने वाली क्या बात है कि जब मैंने स्टार्टिंग करवाई थी, फर्स्ट स्लाइड आपको जब बताई थी, तो मैंने कहा ऊपर वाले डिस्टेंस को तो पॉजिटिव लोगे और नीचे वाले डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे। यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तो आप लिखोगे पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर, डिवाइड में लिखोगे नीचे वाले डिस्टेंस को 1.8 सेंटीमीटर, लेकिन क्यों? माइनस साइन के साथ। तो m जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि पॉजिटिव m का मतलब क्या होता है और नेगेटिव m का मतलब क्या होता है। सेम यही अगर सर ऐसा डायग्राम बन जाता, सर यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये फोकस और पोल के बीच में हो, तो एक कंडीशन में जो है इरेक्ट बनता है और वो इस तरह से बनता है इस डायरेक्शन में। तो सर अब क्या है? अब ये वाली मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर बना है, तो सर आप देख सकते हो इमेज की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊपर है तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली है ना, यहाँ पे मैंने 1.8 ऊपर आएगा बच्चों और 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा, है ना, ये माइनस आएगा और नीचे वाला प्लस आएगा। थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ऊपर क्या आती है? इमेज की आती है और नीचे ऑब्जेक्ट की आती है। आया समझ में? ये ऊपर आएगा तो 1.8 सेंटीमीटर माइनस का आएगा ऊपर और नीचे 2 सेंटीमीटर। चलिए कोई ना, बेसिक मेरा मतलब समझाना था यहाँ पर आपको। मैं आपको साइन कन्वेंशन बता रहा था यहाँ पे, तो साइन कन्वेंशन समझना है कि जो नीचे है उसको नेगेटिव लेना है और जो ऊपर है उनको पॉजिटिव लेना है। ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। एक सवाल करते हैं, छोटा सा ही है, लेकिन उससे पहले कुछ और थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हमने मैग्नीफिकेशन के बारे में देख लिया बच्चों। तो फॉर्मूला आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे क्लियर होगा, जो कि ग्रीन कलर उसमें ब्लू कलर में लिखा हुआ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h डैश अपॉन h। h यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट है और h डैश इमेज की हाइट है, तो इनका और यूज क्या करना है साथ में, तो स्टार बना के आप चीज़ आप इसके साथ लिखोगे। वो क्या लिखोगे? यूज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हो तो गलत हो जाएगा, यानी ऊपर वाले को लेना है पॉजिटिव और नीचे वाले को लेना है नेगेटिव। ये ध्यान। अब देखिए यहाँ एक और फॉर्मूला आता है, मैग्नीफिकेशन m इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। अब इसको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस में भी लिखा जा सकता है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होती है और इमेज की v होती है, आपको पता है। तो एक और फॉर्मूला आता है बच्चों, क्या आता है? m इक्वल्स टू h डैश डिवाइड बाई h, और इसको होता है माइनस v बट्टे u। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना, क्या रखना है? माइनस v बट्टे u, है ना। आपको कोई ये न देके बोल दे कि ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ध्यान दीजिए, और इमेज जो बन रहा है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, तो बताइए मैग्नीफिकेशन क्या होगा? तो आप फॉर्मूला लिखोगे माइनस v। v किधर है? इधर है, ऐसा मिरर है तो v किधर है? इधर है। अरे v है तो -5 आएगा सर यहाँ। सर u भी इधर है तो -10, और एक माइनस तो है, तो माइनस तो खत्म हो गए, तो आंसर आ जाएगा माइनस कितना? 1/2। इस तरह से आपको सॉल्व आउट करना। इंपॉर्टेंट अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, और वो क्या है? साइन का ध्यान रखना है। साइन का लोचा अगर हो गया ना बच्चों तो आंसर गलत आ जाएगा, जो पॉजिटिव आना वो नेगेटिव आ जाएगा बस, और बातें सारी उल्टी हो जाएगी। क्यों उल्टी हो जाएगी जरा देखिए। अ नेगेटिव साइन इन अ वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इज इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। इमेज क्या है? रियल है,
अगर नेगेटिव एम आए तो नेगेटिव एम का मतलब क्या है कि इमेज कैसी है बच्चों, इमेज रियल है। अभी प्रूफ भी कर दूंगा क्यों। और पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन बताती है कि इमेज क्या है। अगर पॉजिटिव एम आता है बच्चों तो इमेज बताती है वर्चुअल है। प्रूव करते, देखते कैसे सर। तो देखिए, दो एग्जाम्पल लूंगा और उससे आपकी बात पूरी क्लियर हो जाएगी। मिरर फॉर्मूले का भी साथ में एग्जाम्पल आ जाएगा। एक कॉनकेव मिरर है बच्चों, ऑब्जेक्ट is placed at a distance ट्वेंटी मीटर। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फोकस लेंथ जो है वो दे दी है आपकी 5 मीटर। फाइंड इमेज डिस्टेंस। क्वेश्चन को समझिए। कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, 10 मीटर पे रखा हुआ है। फोकस लेंथ जो है 5 मीटर है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस। थोड़ा कन्वेंशनली और अच्छा समझने के लिए इनको सेंटीमीटर ले लेते हैं ताकि लॉजिकल भी लगे कि 5 मीटर तो बहुत दूर हो जाएगा। ऑप्टिक्स में हम सेंटीमीटर में ही बात करते हैं नॉर्मली, तो सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। ठीक है, डेटा है, उनसे आपको घबराना नहीं है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था नॉर्मली हमारा जो कन्वेंशन रहता है ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना। आप राइट में भी रख दोगे। क्वेश्चन में अगर राइट में लिख दिया है स्पेशली कि राइट में रखा हुआ तो फिर आपको राइट वाली बातों से जो है अपने फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, पर इतना इस लेवल पे आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब यू आपको दे रखा है बच्चों कितना, 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड सर। फोकस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। सर वेरी गुड सर। फाइंड इमेज डिस्टेंस। सर वी हमें निकालना है। सर क्या करें? तो सर वी, यू और एफ में ऐसा कोई फॉर्मूला लगाएं ताकि आ जाए। तो फॉर्मूला हमें पता है सर, 1/v प्लस 1/u बराबर सर 1/f होता है। बिल्कुल बच्चों आपको पता है। तो 1/v जिसको निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, उसका साइन कभी नहीं लेते हैं। जिंदगी में ध्यान रखना बच्चों, जिसको निकालना है उसका साइन कभी नहीं लेते हैं, उसको वैसे के वैसे रख देते हैं। प्लस 1/u। अब u क्या होगा? कॉनकेव मिरर है सर, कॉनकेव मिरर है तो ऐसा होगा। u मतलब सामने रखा हुआ है किस पे, 20 सेंटीमीटर पे। फोकस सर, फोकस यहाँ कहीं पे 5 सेंटीमीटर पे होगा। तो सर इधर है ना, तो माइनस लेंगे। क्या लेंगे? -20 लेंगे। क्या लोगे बच्चों? -20 इक्वल्स टू सर ये 1/f क्या लोगे? सर f भी तो इधर ही आ रहा है तो -5 लेंगे। तो कैसे होगा सर ये? तो ये इस तरह से हो जाएगा, 1/v बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1/5 और ये देखो माइनस का कितना है 1/20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका पक्षांतर इधर होके ये कैसा बना जाएगा? प्लस का 1/20। बात क्लियरली समझ आ जानी चाहिए। थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर मैं इसको लिखूं तो 1/v इक्वल्स हो जाएगा 1/20 माइनस 1/5। एलसीएम आ गया 20 से गया ये 1 टाइम, ये गया 20 से 4 और 4 इधर हो जाएगा माइनस 5 चौक 20 4, बिल्कुल है ना। ये 1/v तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/v इक्वल्स टू आ जाएगा -3/20। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -20/3। v की वैल्यू माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि v इधर है बच्चों, v इधर है। इसी में आपसे ये पूछ ले कि बताओ मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ ले? चलिए मैं यहाँ से इस चीज़ को रब करके यहाँ बता देता हूँ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सर आपने बताया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया बच्चों? ये देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। तो क्या करोगे मैग्निफिकेशन के लिए? मैग्निफिकेशन के लिए करोगे
u की वैल्यू कितनी आई थी 20 सेंट, v कितनी आई थी, v की वैल्यू आई थी आपके पास 20/3। किस में आई थी, ये माइनस में थी, और u भी किस में लेंगे क्योंकि इधर है हम, तो u भी किस में लेंगे, माइनस में ही लेंगे, u माइनस में लेंगे और v भी क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इधर है, इमेज भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये 20 दे रखा है ये, तो क्या करोगे, -v/u कर दोगे, तो -20/3, तो ये रखोगे यहाँ, माइनस का साइन बार और -20 यहाँ, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, आंसर आ जाएगा आपका, ये 20 से 20 चला गया, तो आंसर आ जाएगा 1/3। मतलब इतना जो है आपका मैग्नीफिकेशन होगा, माइनस का 1/3। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि किस तरह से मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, किस तरह से मिरर फार्मूला को हम यूज करते हैं। बातें बिल्कुल साफ और सिंपल है कि अगर जिसको साइन कन्वेंशन नहीं पता है, मैंने जब साइन कन्वेंशन पढ़ाया था तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि बच्चों बताओ, बच्चों के नाम ले लेके मैंने पूछा था कि बच्चों बताओ, इधर जाओगे तो प्लस होगा, इधर जाओगे तो क्या होगा, कैसे ऊपर जाओगे तो क्या होगा, नीचे आओगे तो क्या होगा। इन्हीं सारी फार्मूला के बेस पे मैंने आपको साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से बताया था बच्चों। अगर आपको वो पता है, वो चीज़ें याद है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। और एक और एग्जांपल अगर आपको लेके मैं बता दूं, सीधा साधा एग्जांपल, अब यहाँ पर क्या आया था, मैग्नीफिकेशन बच्चों किस में आया था, मैग्नीफिकेशन आया था -1/3, और -1/3 मैंने बताया था कि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मतलब रियल इमेज। आपको पता है कि कॉनकेव में इधर जो भी इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है, इधर जो बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो अगर पॉजिटिव आएगा मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी और इमेज इस साइड में बनेगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है और रियल इमेज हमेशा जो है कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन के बारे में सारी बातें बिल्कुल सार के फॉर्म में बिल्कुल विदिन 5 मिनट में रिपीट करके बता देता हूँ, ताकि किसी को कोई डाउट रहा है तो उसका भी सॉल्व हो जाए। सबसे पहले ये वाली डिस्टेंसेज को हम जो है मेजर करना सीखते हैं कि कौन सी पॉजिटिव रहेंगे और कौन सी नेगेटिव। तो इधर वाली सारी नेगेटिव और इधर वाली सारी पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, यहाँ से ऐसे। चलिए नेक्स्ट, ये स्पेरिकल में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, इमेज की डिस्टेंस v है और फोकस डिस्टेंस f है। सारी डिस्टेंस पोल से मेजर किया। मिरर फार्मूला सर आपने बताया 1/v + 1/u = 1/f। v u आपने सर बता दिया, वो हम लिख देंगे। सर इनको साइन के साथ लेना है, साइन इंपॉर्टेंट। साइन कैसे इंपॉर्टेंट है सर, आप 3-4 दिन से बता रहे हो वही वाला, किस डायरेक्शन में साइन क्या लेना है, क्या फोकस को -10 लेना है या +10 लेना है, ये हमें पता होगा या नहीं होना। ठीक है, यू मस्ट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। नो का साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सब्स्टिट्यूट करते टाइम v u f r जो भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसमें साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। एक और फॉर्मूला आया था 1/v + 1/u = 1/f की जगह लिख दोगे r/2, तो ये अब फॉर्मूला आ जाएगा v u और r में रिलेशन का। यही मिरर फार्मूला है, इसी को क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। रिलेशन है 3 क्वांटिटी के बीच में। कौन सी 3 क्वांटिटी, v u और f के बीच का रिलेशन है। ओके नेक्स्ट, ये वाला तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमें, ये मैंने आपको बता दिया था कि माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करते हैं। चलिए ये आ गया मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रेशियो होता है हाइट, इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है वो मैग्नीफिकेशन होता है। इसको h लेते हैं, इसको h' लेते हैं। h यहाँ पर इमेज की हाइट है, h' इमेज की हाइट है और h ऑब्जेक्ट की हाइट है। इन दोनों का रेशियो कर दोगे तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है -v/u। v यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। या फिर आपको साइन का ध्यान रखना है बच्चों की, साइन कैसा रखना है। अगर m नेगेटिव आ रहा है तो रियल इमेज है, और m पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल इमेज है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल आपके सामने जो मैं लेके आया हूँ बुक से ही है, तो उसको करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ऐसे बहुत से सवाल आपकी बुक में भी दिए होंगे। We wish to obtain an erect image। हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए, तो सबसे पहले चीज़ें लिख दे, इरेक्ट इमेज।
बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज करना है? कॉनकेव मिरर। अब जिन्होंने मेरे लेक्चर ध्यान से देखे उनको सारी बातें पता। फोकस लेंथ आपको दे रखी है, फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। चलिए सब दे रखी। व्हाट शुड बी रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो रेंज क्या होनी चाहिए जो है पोल से लेके मिरर की डिस्टेंस की, और नेचर क्या होगा इमेज का, और बड़ा होगा या छोटा होगा यानी लार्जर होगा या स्मॉल होगा, और रे डायग्राम भी बनाओ। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बना रहा हूँ, आप अपनी स्केल से बहुत अच्छे से बना दो। कॉनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज एक ही कंडीशन में बनती है, ओनली वन कंडीशन में, बाकी सारी में रियल इमेज बनती है बच्चों। एक ही कंडीशन होती है, वो कौन सी होती है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए। एक ही ऐसी कंडीशन है बच्चों जब आपकी वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, इरेक्ट। बाकी सारी जो इमेज है वो ऐसे बनती है बच्चों। एक इमेज जो इधर साइड में बनती है, आप मेरा इमेज फॉर्मेशन वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने बता रखा, स्टार करके बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ पर फोकस है, कहाँ कब तक है? तो सर 15 सेंटीमीटर तक है, ये पोल है। तो रेंज कौन सी होनी चाहिए? तो रेंज यहाँ 0 से लेके 15 तक कुछ भी हो सकती है। देखो इसके बीच में कहीं पे भी रख दोगे पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज इधर बन जाएगा बच्चों, इधर बन जाएगा। यानी इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? तो रे डायग्राम सर बनेगा इस तरह से। रे डायग्राम जो बनेगा सर इस तरह से बनेगा। कोई भी एक कंडीशन का रे डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। ये 15 सेंटीमीटर ले लेता हूँ फोकस, यहाँ पे ऐसे रख दोगे बच्चों, तो ये पैरेलल जाएगी और फोकस से निकल जाएगी। दूसरी वाली जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से निकल जाएगी। इन दोनों को ऐसे पीछे बढ़ा दोगे तो यहाँ बन जाएगी। सर ये लो इरेक्ट बन गया, जैसा एरो इधर है वैसा एरो इधर। तो ये तो हो गया सर रे डायग्राम। रेंज कितनी होनी चाहिए? तो 0 से लेके 15 के बीच में। तो रेंज कितनी होनी चाहिए बच्चों? तो 0 से लेके 15 के बीच में कहीं पे भी रख दोगे आप, सेंटीमीटर आ गया तो अगर सेंटीमीटर के बीच में, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी? हमेशा इरेक्ट बनेगी। और कैसी बन रही है? देखो किरणों को पीछे भेजना पड़ रहा है, रेज को अपने को पीछे बढ़ाना पड़ रहा है, यानी ये वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। तो नेचर कैसी होगी? तो नेचर वर्चुअल होगी बच्चों। और लार्जर होती है, देखो ये एरो इतना सा, ये तो इतना, तो कैसी बनेगी? लार्जर बनेगी। तो ये रे डायग्राम आ गया, ये रेंज आ गई 0 से 15 सेंटीमीटर, ये नेचर आ गई वर्चुअल, और ये लार्जर बनेगी जैसा कि दिख रहा है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको जब फॉर्मेशन बताया था तब बताया था। तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे उसको सॉल्व आउट करना है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। तो मिरर फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ना है, मैग्नीफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो भी आपकी बुक में सवाल है आरबीएससी में, चाहे वो एनसीईआरटी में हो, कहीं पे भी हो, हर एक सवाल आपसे हो जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझा है। मिरर फॉर्मूला जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ उसका साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो साइन आपको ध्यान रखना है कि कब मुझे +10 लेना है, कब -10 लेना है, कब h को प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, कब v को प्लस लेना है, u को प्लस लेना है, माइनस लेना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।